ये शिकायत निवारण कमेटी जो है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस जिसे कह सकते हैं, के लिए मेनली बहुत सालों से चली आ रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारी कमेटी होती है, और इसमें जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वही भाग लेते हैं और अपनी क्षेत्र की, गांव की, अपने जहाँ भी रहते हैं हमारे पंचायतों की समस्याओं को उठाते हैं, और पूरे अधिकारी जितने भी हमारे विभाग हैं सब संबंधित होते हैं। डीसी साहब से नॉर्मली ऑर्गेनाइज कराते हैं, और हमारे सभी अफसर साहिबान इसमें शामिल होते हैं। सब विभागों के जो भी मुद्दे उठते हैं उनके लगभग सभी के तत्काल जवाब दिए जाते हैं। कोई ऐसा हो सकता है जैसे मानो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन से हो या नेशनल हाईवे से संबंधित हो, जिसका हमें इमीडिएटली कोई ना मिले जवाब, हालांकि वो नेशनल हाईवे वाले भी आते हैं जैसे आज आए हैं, फिर भी कई एक ऐसे होते हैं जिन पर हमेशा सोचना पड़ता है या बाद में बताना पड़ता है, इसलिए उनको बताया जाता है कि इसमें आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी भी स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, गांव से संबंधित पंचायतों की हो, या किसी प्रकार की और कठिनाई उन्हें आ रही हो, जैसे मानो खासकर बसों का मुद्दा ज़्यादा आता है। अब आप सब ने देखा कि हम पिछले कल ही 150 जो इलेक्ट्रिक बसेज है उसका लोकार्पण करके आए हैं, और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, हम सभी लोग वहाँ पे थे। मेरा मानना है कि ये हमारी सरकार की जो जितनी भी प्राथमिकताएं हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा रहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की विशेष ध्यान दें। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हमारी नारी शक्ति है, या जो हमारे गांव के विकास के लिए जैसे आर्थिकी को आप देखते हैं दिया जा रहा है, हमारे डंगवार जैसे जगह में हमारा इतना अच्छा चुना जिसमें दुग्ध केंद्र स्थापित हुआ है। ऐसी प्रकार की समस्याएं भी बीच में आती रहती हैं। किसी की कोई कठिनाई हो किसी के संचालन में या किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट में, जैसे टीचर्स की कमी का आम याद आता है, अध्यापकों के बाद हमारे स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई मशीनरी ना हो, या एक्सरे की मशीन ना हो, या कोई स्वास्थ्य कर्मी ना हो, ये सब चीज़ें उठती हैं इनमें, और उनके जवाब देने के लिए पूरा विभाग वहाँ पे होता है। मेरा मानना है कि इसके अच्छे परिणाम आते हैं, और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक होती है जो माननीय उपायुक्त महोदय तकरीबन महीने 1.5 महीने में, लगभग 2 में तो अवश्य हो जाती है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, वरना हम लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही होती रहती है, पर एटलीस्ट 1 in 4 मंथ तो होती रहती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसे हम टच नहीं करते हैं। सब चीज़ों का बाकायदा विभाग के अधिकारी और उसके ऑफिसर मौजूद होते हैं, तो जवाब देते हैं सब चीज़ों का। स्पाटी रोड और न्यू बाईपास रोड की हालत में कब तक सुधार हो सकता है? हाँ, ये भी विषय आया, और इसको लेकर भी कई दिन से मेरे पास ऑफिस में भी ये चीज़ आती रही। इसमें तो हमने काफ़ी पहले ही जो उनका फंड है वो दे दिया गया है, और आई थिंक जैसे बारिश थोड़ी उठती है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप खासकर टारिंग नहीं कर पाएंगे, थोड़ी जैसे गड्ढे भरना या उसको ठीक करना, लेवलिंग करना, जो टारिंग वगैरह होगी सितंबर के समवेयर में शुरू होनी चाहिए, ताकि टारिंग को क्षतिग्रस्त ना दोबारा हो जाए, उसकी तब ध्यान है पूरा। न्यू हॉस्पिटल क्या लग रहा है, इस साल बनकर तैयार हो जाएगा? हाँ, मैं तो उसका लगभग 1 महीने एक बार खुद देखता हूँ, और मुझे पूर्ण आशा है कि अगले 2 महीनों में वी होप दैट टू बी कम्प्लीटेड। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इसके बारे में पूछते रहते हैं कि भाई कब कर रहे हैं, तो हम इसीलिए मैं इसका 1 महीने एक बार खुद निरीक्षण करता हूँ। मुझे आशा है कि 30 अक्टूबर तक हम इसे लोकार्पण कर देंगे, ऐसा मानना है।